प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें दिया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम करते क्या हैं, जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम मान लेंगे। तो हम अपने हल में यह मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, यहीं पर थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। दूरी को हम लिख लेते हैं। लिख लेंगे क्या? दूरी कितनी? 360 किलोमीटर, ये हमने लिख लिया। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से, तो कितना समय लेती है? कुछ न कुछ तो समय जरूर लेती होगी। उस समय को हम यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं समय बराबर होता क्या है कि दूरी अपान चाल, ये फार्मूला होता है। और समय को हमें ज्ञात भी करना है। तो देखिए दूरी कितनी है? 360। ध्यान से देखते रहिएगा। दूरी कितनी? 360। चाल कितनी? x। समय कितने में आएगा? घंटा में आएगा। तो 360 बटे x घंटे का समय लेती है जब वह x चाल से चलती है तब। अब आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो हम चाल को परिवर्तित करके पहले लिख लेते हैं कि जब चाल में परिवर्तन किया गया तब। हाँ, तो हमने लिख दिया कि चाल परिवर्तन करने पर नई चाल। कारण है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ये चाल परिवर्तन हो रहा है, तो करने पर नई चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऐसा आप समझ रहे होंगे। तो अब आगे क्या होगा, उसके आगे हम सवाल को नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चाल से इतनी ही दूरी तय करने में लिया गया समय हम ज्ञात कर लेते हैं। पुनः लिया गया समय, तो हमने लिख दिया पुनः लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। पुनः मतलब इस चाल से जब वो रेलगाड़ी चलेगी तब कितना समय लेगी, ये हम देखेंगे। तो दूरी तो उतनी ही चल रही है 360 किलोमीटर, लेकिन चाल थोड़ा सा चेंज है, x + 5 है। अब इतने घंटे का समय लेगी रेलगाड़ी। अब हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है? उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। कौन? ये 1 घंटा कम समय लेती है किससे? इस वाले पुराने वाले समय से। तो हम नीचे लिखते हैं प्रश्नानुसार। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब देखिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए। हम इस समय को इस समय के बराबर अपने प्रश्नानुसार में लिखने जा रहे हैं, जो कि गलत है। उसके बाद सही क्या है ये हम आपको बताते हैं। लिख देंगे 360 बटे x बराबर 360 बटे x + 5। ये हमने एक गलत इक्वेशन लिख दिया है। इसको सही करेंगे तो हमारे प्रश्न के अनुसार सही होगा। कह रहा है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो जो ये बाद वाला समय है, यह 1 घंटा कम है किससे? इस पुराने वाले समय से। इसीलिए यह इक्वेशन गलत है। तो जो 1 घंटा कम ले रही है, उसी में हम 1 घंटा और ऐड कर दें, तब जाके यह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो ये 360 बटे x बराबर 360 बटे x + 5 + 1, यह एक सही इक्वेशन है। अब इसको हम हल करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, x + 5 केवल 360 के बटे है। ये पूरे के बटे x + 5 बनाने के लिए x + 5 का गुणा हम 1 में करवा देंगे, तो वो पूरे के बटे हो जाएगा। लिख देंगे या 360 बटे x बराबर 360 प्लस x + 5 पूरे के बटे x + 5। ऐसा हम प्राप्त कर चुके हैं। कहने का मतलब बराबर के दोनों तरफ जब भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं। x + 5 का गुणा 360 में होगा, तो लिखेंगे क्या? या 360x, ध्यान से देखते रहिएगा, 360x
और 5 का गुणा होगा तो हमको क्या मिलेगा, प्लस 5 शून्य शून्य, 5 36, 5 3 15 3 18, 1800 बराबर क्या मिलेगा, x का गुणा यहाँ और यहाँ होगा तो 360 में होगा तो हमको मिलेगा 360x प्लस x में होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 में होगा तो प्लस 5x। ध्यान से देखते रहिएगा, ये इतना हमको मिलेगा, लिख देंगे या ये देखिए 360x 360x दोनों समान पद समान चिन्ह के साथ बराबर के विपरीत हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको उठा के हम इस साइड लेके चलते हैं, इधर क्या बचेगा 0, उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो कुल मिलाकर हमें यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इसको हल करने का तरीका आपको पता भी है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। होता क्या है कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर लेते हैं गुणा, ऐसे करते हैं ना, 1800x स्क्वायर। अब दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती है जिनका आपस में करें गुणा तो इतना हो जाए, जिनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद 5x प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि 1800 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो आइए इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 1800 का गुणनखंड कर लिया है। अब इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे और दोनों ग्रुप होने कैसे चाहिए कि इनको आपस में जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको 5x प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40, ये किस में से ले लेंगे तो ये ग्रुप हमको मिला 40, 3 त्रिका 9 पचे 45, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप ये हमको दिया कितना 45। तो 45 और 40 दो खंड हमको मिले हैं जिनको आपस में हम घटा देंगे तो हमको 5 मिलेगा। तो कहने का मतलब इसको हम मिटाएंगे और अपने नोट्स को आगे बढ़ाएंगे। 45 और 40 हमको फैक्टराइजेशन मिले हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा 45 और 40 दो फैक्टर हमको मिले हैं। यहाँ नोट्स पर लिखेंगे या एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक खंड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा पहले में x कॉमन, x प्लस 45 बचेगा, दूसरे में माइनस 40 कॉमन तो x प्लस 45 बचेगा बराबर 0। या x प्लस 45 दोनों में से हम बाहर कर लेंगे तो x प्लस 45 बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 40, आगे 0। देखिए x प्लस 45 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमको ये ऋणात्मक मान देगा जो कि अमान्य है, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। x माइनस 40 को पकड़ लेंगे तो ये हमको क्या देगा, x माइनस 40 बराबर 0 या x बराबर 40। ये जो x बराबर 40 हमको मिला है यही ठीक ठाक मान है। तो x हमने किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल को हमने x माना था, अर्थात रेलगाड़ी किस चाल से चल रही थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, वही एक रिजल्ट है। तो हम नीचे वही लिख देंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया कि अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही निष्कर्ष है, यही रिजल्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।